गुरुजी नमस्कार। आज के इस नमस्कार। वीडियो में मेरी कुछ शंकाएं हैं, कुछ हमारे मन में जो प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं उसके बारे में आपसे हम जानना चाहते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप हमको उस जिज्ञासा के बारे में ज़रूर मेरी जिज्ञासा को शांत करेंगे। तो आज का जो प्रश्न है हमारे मन में, क्या प्रश्न है बताइए। प्रश्न है, इस संसार में कितने प्रकार के मनुष्य होते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका शर्मा जी, आदरणीय शर्मा जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आपका प्रश्न है कि इस संसार में कितने प्रकार के मनुष्य होते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको इस संसार के सभी लोगों को जानना चाहिए, प्रश्न को भी जानना चाहिए और उत्तर को तो अवश्य जानना चाहिए। देखिए, संसार में मुख्य रूप से 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। नंबर 1 मूर्ख, नंबर 2 सठ और नंबर 3 बुद्धिमान। तो इन तीनों के बारे में बारी बारी हम वर्णन करेंगे और आप ध्यान से सुनेंगे। नंबर 1 मूर्ख। आपने सुना होगा, काफी लोग बात बात में कहते हैं बड़े मूर्ख हो, बड़े मूर्ख हो, बड़े मूर्ख आदमी हैं। लेकिन ये है क्या? मूर्ख किसे कहा जाता है? इसका क्या लक्षण होता है? किस गुण के कारण व्यक्ति को मूर्ख माना जाए, किस गुण के कारण व्यक्ति को मूर्ख कहा जाए, ये क्या है? तो हमने जो चिंतन किया, हमने जो विचार किया, अध्ययन किया, उसके अनुसार हमारी जहां तक बुद्धि पहुंचती है, हमने मनुष्य को 3 कैटेगरी में विभाजित किया है, मूर्ख, सठ और बुद्धिमान। तो सबसे पहले मूर्ख के बारे में जानेंगे। देखिए, मूर्ख कुछ ऐसे महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं कि वो लक्षण, वो गुण जिस व्यक्ति के अंदर विद्यमान हो, मौजूद हो, उसको हम मूर्ख कह सकते हैं या मूर्ख मान सकते हैं। वो क्या है? उसकी हमने जो परिभाषा बनाई है, किसी वस्तु की वास्तविकता को, यथार्थ को या उसकी असलियत को, उसके सत्य को, किसी वस्तु की वास्तविकता को, उसके यथार्थ को, उसके सत्य को, उसके असलियत को व्यक्ति अर्थात कोई भी व्यक्ति ना जाने, मतलब वो पहले से जानता नहीं है, ना बताए माने, वो बताने पर मानता नहीं, ना जानने की कोशिश करे और वो व्यक्ति जानने की कोशिश भी नहीं करता, और यदि उसका कोई विशेष नजदीकी व्यक्ति है और वो प्रयास करके शुभचिंतक होने के कारण, उसका शुभचिंतक होने का कारण वो यदि बताना चाहे प्रयास करके, तो वो बताने पर विश्वास ना करे। अर्थात जिस व्यक्ति के अंदर 4 लक्षण मौजूद हो, न जाने, न बताए माने, न जानने की कोशिश करे और न बताने पर विश्वास करे, ये 4 लक्षण जिस व्यक्ति के अंदर विद्यमान हो या मौजूद हो, वे मूर्ख की श्रेणी में आते हैं। उनको हम मूर्ख कहते हैं और ऐसे व्यक्ति मूर्ख होते हैं। एक महत्वपूर्ण बात है, एक बहुत बढ़िया उदाहरण हमारे पास इसके लिए है। इस बात को समझने के लिए एक उदाहरण है। एक अध्यापक है, उसने 10 विद्यार्थियों को एक गणित का सवाल दिया लगाने के लिए। एक अध्यापक, मान लीजिए, एक उदाहरण मैं बता रहा हूं इस तथ्य को समझने के लिए। एक अध्यापक है, वो 10 विद्यार्थियों को एक सवाल गणित का देता है कि आप सभी लोग लगा करके लाएं। संयोग से 10 विद्यार्थियों ने सवाल को हल किया, लगाया, अपने अपने मत के अनुसार, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सभी लोगों ने सही लगाने का प्रयत्न किया। 10 विद्यार्थियों ने सवाल लगाने के बाद अपने अध्यापक को दिखाता है। संयोग से 9 विद्यार्थी का सवाल गलत है और 1 विद्यार्थी का सवाल सही है। अब 9 विद्यार्थी जिनका सवाल गलत हुआ, जिनका सवाल गलत हो चुका, सही नहीं लगा पाए, अगर इस बात पर अटल हो जाएं कि हमारा जो सवाल है वो सही है, गलत हो ही नहीं सकता, तो मतलब वो उस सवाल को पहले से जानते भी नहीं थे, जानने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, और अध्यापक बार बार कहता है, अरे भाई तुम्हारा सवाल गलत है, लाइए हम बताएं कहां गलती है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है, वो मानना ही नहीं चाहता है, सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अध्यापक उसका शुभचिंतक है, वो जबरदस्ती बताने का प्रयास करता है और बताता है, फिर वो ध्यान से सुनता नहीं है विद्यार्थी और बताने पर विश्वास भी नहीं करता है।
अब हम आपको ये चिंतन करना चाहिए कि 9 विद्यार्थी अगर इस चारों लक्षण को लेकर के कि न जाने, न बताए माने, न जानने की कोशिश करें, न बताने की विश्वास करें, तो आप ये समझिए, इस पर विचार करें हम लोग कि क्या वो विद्यार्थी 9 जिनका सवाल गलत हुआ है कभी भी असलियत को जान पाएंगे? कभी नहीं जान पाएंगे, और हमेशा मूर्ख की श्रेणी में बने रहेंगे, क्योंकि वो असलियत तक कभी जान नहीं पाएंगे। तो इसकी परिभाषा जो हमने बनाई है कि किसी वस्तु की यथार्थता को, उसके सत्य को, उसके असलियत को व्यक्ति ना जाने, न बताए माने, न जानने की कोशिश करे, न बताने पर विश्वास करे, ये चारों लक्षण जिसके पास मौजूद हो वो व्यक्ति मूर्ख है, मूर्ख की श्रेणी में आएगा, उसको मूर्ख कहते हैं, वो मूर्ख है। शायद आप लोगों के आपके समझ में आ गया होगा कि मूर्ख की परिभाषा क्या है। अब रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने मूर्ख की क्या दशा होती है, क्या गति है, उसके बारे में बहुत अच्छे ढंग से लिखा अपनी चौपाई के माध्यम से, अपने काव्य रचना के माध्यम से गोस्वामी जी ने क्या लिखा कि मूर्ख हृदय न चेत, और जो गुरु मिलहि बिरंच सम, और फूलहि फरहि न बेत, जदप सुधा बरसहि जलत। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मूर्ख हृदय न चेत, अगर कोई व्यक्ति मूर्ख है तो उसके अंदर चेतना नहीं आ सकती, उसको असलियत का ज्ञान नहीं हो सकता। कैसे? जो गुरु मिले बिरंच, बिरंच माने ब्रह्मा, यदि उसको ब्रह्मा के समान भी गुरु मिल जाए तब भी उसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं आएगा, उसको यथार्थ का ज्ञान नहीं हो पाएगा, वो मूर्ख की श्रेणी में ही रहेगा। फूलहि फरहि न बेत, जदप सुधा बरसहि जलत। बांस की एक वैरायटी होती है, उसको बेत भी कहा जाता है। जैसे कई प्रजातियां होती हैं बांस की, तो एक ऐसी प्रजातियां होती है जिससे लाठी बनाई जाती है, उससे बेत बनता है, और ऐसा होता है कि उसमें पुष्प और फल कभी नहीं लगते हैं। तो उस बांस के लिए चाहे अमृत की बरसात हो जाए, अमृत रूपी जल की बरसात हो जाए, फूलहि फरहि न बेत, तुलसीदास जी कहते हैं कि बेत में कभी पुष्प और फल नहीं लग सकता, चाहे जदप सुधा बरसहि जलत, यद्यप सुधा माने अमृत, अमृत रूपी जल की ही बरसात क्यों ना हो जाए, उसमें पुष्प और फल कभी कदाप नहीं लग सकता। तो उसी प्रकार से जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक गति लिखा है, उनकी यह दशा होती है, वो इस परिणाम पर पहुंचते हैं, उनको कभी यथार्थ का बोध, कभी असलियत का बोध नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो न जानेंगे, न बताने पर मानेंगे, न जानने की कोशिश करेंगे, और कोई शुभचिंतक है घेर करके बताएगा, प्रयास करके बताना चाहेगा तो उस पर विश्वास भी वो नहीं करेंगे। ऐसे व्यक्तियों को मूर्ख माना जाता है, ऐसे व्यक्ति मूर्ख होते हैं, और हमारी परिभाषा इसी पर जो है आकर के मिलती है। हमारा जो सर्वेक्षण है, समाज में अधिकांश व्यक्ति अगर 50-60%, 70% कर दिया जाए तो ऐसा हम मान सकते हैं कि समाज में लगभग 60-70% व्यक्ति मूर्ख की श्रेणी में आएंगे। क्यों? क्योंकि जो मूर्ख होता है वो किसी की बात जल्दी नहीं मानता है, यद्यप उसकी बात सही नहीं है लेकिन दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं होता है, और ऐसे व्यक्तियों की संख्या समाज में बहुत ज्यादा है, अत्यधिक है। हो सकता है हमारा सर्वेक्षण गलत भी हो, लेकिन परिभाषा हमारी सही होनी चाहिए, हमारा जो विचार है, और आप लोग भी इस पर विचार करें। तो ये होगा मूर्ख के बारे में। इसके बाद में नंबर दूसरी वैरायटी जो आती है, मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं हमने बताया, मूर्ख, सठ और बुद्धिमान। तो नंबर 2 वैरायटी जो है वो है सठ। सठ किसे कहा जाता है? किसी वस्तु की यथार्थता को, उसके सत्य को, उसकी असलियत को, उसकी वास्तविकता को व्यक्ति ना जाने, ना बताए माने, ना जानने की कोशिश करे, ना बताने पर विश्वास करे, ये चारों लक्षण उसके अंदर विद्यमान हैं। यद्यपि फिर भी कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं कि इन 4 लक्षणों के होते हुए भी वो जब एकांत में होते हैं, क्योंकि सबके सामने इस अपनी असलियत को स्वीकार करने में वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, लेकिन जब एकांत में होते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, तो उनको ये एहसास हो जाता है, उनको ये अनुभूति हो जाती है अपने बारे में कि वास्तव में इस बात को मैं भी नहीं जानता हूँ, वास्तव में यथार्थ का ज्ञान मुझको भी नहीं है, असलियत का ज्ञान मुझको भी नहीं है। अगर इतना ही उनको आत्मबोध हो जाए, आत्मचिंतन के दौरान, एकांत चिंतन के दौरान अगर इतना भी उनके अंदर आत्मबोध हो जाता है, अपने अंदर अनुभूत हो जाती है, एहसास हो जाता है कि वास्तव में यथार्थ को मैं भी नहीं जानता हूं, अंदर से ही अगर उनको ऐसी अनुभूत हो जाती है तो थोड़ा सा लकीन लग गया, और इस स्थिति का नाम सठ है। ऐसे व्यक्तियों को सठ कहा जाता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने इनके लिए क्या लिखा है कि सठ सुधरहि सत संगत पाई, और पारस परस कुधात सुहाई। सठ अगर व्यक्ति को सत्संग मिल जाए
किसी संत जन का साथ मिल जाए, सत्संग का समागम हो जाए, तो उसका सुधार संभव है, वो सुधर जाएगा, उसका सुधार हो जाएगा। कैसे? पारस परस कुधात सुहाई। पारस पत्थर होता है, कुधात माने लोहा, लोहा को कुधात कहते हैं। अगर लोहा पारस का स्पर्श करे तो वो सोना बन जाता है, उसमें ऐसा परिवर्तन होता है। तो जिस प्रकार से पारस के संपर्क में लोहा आकर के सोना बनता है, उसी प्रकार से अगर कोई सठ व्यक्ति है, वो संत का संग पा करके, सत्संग पा करके, सज्जनों का संगत पा करके, ऐसे समागम को प्राप्त करके वो सुधर जाता है, उसके अंदर सुधार हो जाता है, मूर्ख और सठ की श्रेणी से वो बाहर हो जाता है, वो चतुर और बुद्धिमान की श्रेणी में आ जाता है। सठ सुधर ही सत संगत पाई और पारस परस कुधात सुहाई। तो हमने दो प्रकार के मनुष्यों के बारे में वर्णन किया, पहला मूर्ख, दूसरा सठ। अब तीसरी जो वैरायटी है मनुष्य की, वो है बुद्धिमान। ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है कि संसार में सभी लोग ये समझते हैं कि मैं बुद्धिमान हूं, लेकिन होते नहीं। उसका लक्षण है, वो लक्षण उनके पास होगा तभी हम मानेंगे। हर व्यक्ति संसार का ये समझता है कि मैं बुद्धिमान हूं, मैं बहुत चतुर हूं, मैं सबसे ज्यादा ज्ञानी हूं, हमारा दिमाग सबसे ज्यादा तेज है, मुझे बहुत ज्ञान है। इस प्रकार की अनेक प्रकार की धारणाएं, विचारधारा अनेक व्यक्तियों के अंदर, उनके माइंड में, उनके हृदय में मौजूद होती है, लेकिन ये असलियत नहीं होता। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण लक्षण हैं, वो लक्षण जिसके पास हों उनको बुद्धिमान कहा जाएगा, वही बुद्धिमान की श्रेणी में आएंगे। वो लक्षण क्या है? अभी जो परिभाषा हमने मूर्ख और सठ के बारे में बताई, उसका जस्ट विपरीत है। किसी वस्तु की वास्तविकता को, यथार्थ को, असलियत को, उसकी सम्यकता को जानने, क्या उसको जानने के लिए जो व्यक्ति निरंतर प्रयत्न करता रहता है, किसी वस्तु की यथार्थता को, उसकी असलियत को, उसकी सच्चाई को, उसकी सम्यकता को जानने के लिए जो अनवरत अर्थात निरंतर प्रयत्न करे, लेकिन एक शर्त लगा हुआ है, अपने को शून्य मानकर, अपने को शून्य मानकर। अगर कोई व्यक्ति अपने को शून्य माने, शून्य मानने का मतलब क्या है कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, मेरा ज्ञान सबसे शून्य है, मैं सबसे कम ज्ञानी हूं, अल्प ज्ञानी हूं, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, इस प्रकार का सही विचार उसके हृदय में, मन में स्थित हो, और ऐसा विचार धारण करके अगर वो व्यक्ति सबसे जानने का प्रयत्न करेगा, सीखने का प्रयत्न करेगा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो बहुत ही ज्ञानी बन जाएगा, वो अत्यंत चतुर और बुद्धिमान बन जाएगा, और वो एक विशेष व्यक्ति बन जाएगा। तो किसी वस्तु की यथार्थता को, उसकी सत्यता को, उसकी सम्यकता को, उसकी असलियत को जानने का निरंतर प्रयत्न करना, अपने को शून्य मानकर, यह बुद्धिमान का लक्षण है। बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में गोस्वामी जी ने क्या लिखा, आइए इसके बारे में भी जानते हैं। चतुर शिरोमण ते जग माही और जे मणि लाग सुजतन कराही। इस संसार में सबसे श्रेष्ठ क्या होती है? मणि। वो कौन सी मणि है? इस संसार में सर्वश्रेष्ठ कार्य ईश्वर की भक्ति है, उस मणि की बात कर रहे हैं गोस्वामी जी। ईश्वर की जो भक्ति है वो सर्वश्रेष्ठ मणि है संसार की। उसको प्राप्त करने का जो प्रयत्न करे, वो जिसको प्राप्त हो वो बुद्धिमान है, और जो बुद्धिमान होते हैं वो उसको प्राप्त होते हैं, ये उसका प्रमाण है। चतुर शिरोमण ते जगमाही जे मणिलाग सुजतन कराही। वो बुद्धिमान होते हैं, वो चतुर माने जाते हैं, परम बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, जो मणि के लिए सुजतन, सही प्रयास, अनुकूल प्रयास करते हैं, पूरा जतन करते हैं उस मणि को प्राप्त करने के लिए। वो मणि क्या है? ईश्वर की भक्ति। क्योंकि इस संसार में परमात्मा की भक्ति, ईश्वर की भक्ति से बढ़कर और कोई चीज नहीं है। क्योंकि रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने बहुत अच्छे ढंग से लिखा कि पुत्रवती योति जग सोई, रघुपत भगत जास सुत होई। इस संसार में वही माता पुत्रवती है, वही माता अपने को पुत्रवती समझे जिसका पुत्र ईश्वर का, प्रभु का भक्त हो, परमात्मा का भक्त हो। तो ईश्वर की भक्ति इस संसार में सर्वश्रेष्ठ है, और ये मणि है। जो बुद्धिमान होते हैं एक ना एक दिन ईश्वर की भक्ति उनको प्राप्त हो जाती है। ये कथन गोस्वामी तुलसीदास जी का है। अब हमारा सर्वेक्षण समाज का, हमने बताया 60 से 70% व्यक्ति मूर्ख की श्रेणी में आते हैं। 70 मान लीजिए, ये परसेंटेज कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। हमारा जो सर्वेक्षण है, लगभग 25% व्यक्ति 60 की श्रेणी में आते हैं, और 5% व्यक्ति
इस संसार में जो हैं वो बुद्धिमान की श्रेणी में आते हैं और वो अपने जीवन में एक विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। उनको विशेष दर्जा, विशेष स्थान इस संसार में उनको मिलता है। वो नाम से, उनका नाम सम्मान भी बढ़ता है, वो सभी प्रकार से संपन्न होते हैं, सभी प्रकार से ज्ञानवंत होते हैं। ये बुद्धिमान का लक्षण है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो इस संसार में सच्ची सफलता अवश्य प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से आज हमने आपके समक्ष मनुष्य संसार में कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, मूर्ख, बुद्धिमान और सठ, सबकी व्याख्या किया और गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार सबकी गति के बारे में बता दिया, सबकी दशा के बारे में बता दिया। अब मिलते हैं किसी नए वीडियो में, सत्संग के अगले खंड में। तब तक के लिए सादर धन्यवाद।